किस उम्र में किस व्यक्ति को कितने कदम हर रोज़ चलने चाहिए? अगर बीपी से, शुगर से और अन्य बीमारियों से, मोटापे से बचना चाहते हो, तो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग अपना एक गोल फिक्स कर लो कि मैंने इतने कदम हर रोज़ चलने ही चलने हैं। स्वीडन की यूनिवर्सिटी है एक, कॉलमर यूनिवर्सिटी, उसमें एक रिसर्च हुई थी और उन्होंने सिद्ध भी किया है कि अगर व्यक्ति अपनी उम्र को ध्यान में रखकर वॉक करता है, अपनी वॉक का गोल फिक्स कर लेता है, वो न केवल अपने बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि जो लाइफ़स्टाइल की अन्य बीमारियां होती हैं, उनसे भी छुटकारा पा सकता है। वॉक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड देती है हमें। लोग कहते हैं रोज़ वॉक करो, डॉक्टर भी कहते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं, डाइटिशियन भी कहते हैं, योगाचार्य भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। ये जो सैर है, वॉक है, एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है और आपके शरीर का हर अंग तेज़ी से काम करने लगता है। अगर आप प्रतिदिन पैदल चलते हो तो हमें किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, ये तो सभी को पता है। मैं जो बात करने जा रहा था वो ये थी कि किस आयु के व्यक्ति को कितनी सैर हर रोज़ करनी चाहिए जिससे हम अपने हार्ट की बीमारियों को कंट्रोल में रख सकें, अपनी डायबिटिक को और अपने हाई ब्लड प्रेशर को, जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल में रख सकें। तो हमें कितने कदम चलने चाहिए ये देखते हैं। अब हम कहते हैं कि 6 से 17 साल की जो आयु के बच्चे हैं उनको दिन में, एक दिन में कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 15,000 स्टेप हर रोज़ चलने चाहिए। ये स्टेप का कैसे पता चलेगा? आपके पास मोबाइल है, आपके पास स्मार्ट वॉच है, उसको अपनी जेब में रखिए तो चलते रहिए, वो अपने आप काउंट करते रहिए, उनकी ड्यूटी है। लड़कों को 15,000 और लड़कियों को 12,000 कम से कम स्टेप चलने चाहिए। अब जो 18 से लेकर 40 साल के हैं उनको कम से कम 12,000, ज़्यादा जितने मर्जी चल लो अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है। 40 जब हम क्रॉस कर जाते हैं तभी जाकर हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सिस्टम चेंज हो जाता है, इम्यून सिस्टम चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो वजन बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, या ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है और कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। कि कहते हैं 40 क्रॉस करते ही 11,000 स्टेप कम से कम चलें। जो 50 साल की आयु के लोग हैं उससे ज़्यादा हैं उनको 10,000 कम से कम स्टेप चलने चाहिए। और जो 60 साल के लोग हैं उनको अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम 8,000 स्टेप तो चलने चाहिए। जब थकावट आ जाए, जब महसूस होने लग जाए कि अब चला नहीं जाता, तो बैठ जाओ। चलने का मतलब ये नहीं कि आप आराम से चल रहे हो, टहलना नहीं होता है, फास्ट वॉकिंग होती है, तेज गति से चलना होता है। 60 साल से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं जो वो अपनी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो तब तक चलते रहें जब तक उनको थकावट नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है अभी आप चल रहे हो आपको थकावट नहीं हो रही, होगी, थकावट होती है। उस थकावट से बचने के लिए आप बैठ भी सकते हो, किसी सुंदर इलाके में निकल जाओ जो
देखने में मन को भी अच्छा लगे। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, हम प्रकृति की गोद में सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। हम सुबह सैर के लिए जाते हैं क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। नदी किनारे निकल जाओ टहलने के लिए या किसी बाग में चले जाओ क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा होती है। पर कई देशों की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ आप जब मर्जी वॉक कर सकते हो, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ आप अगर दिन में भी निकल जाते हो ना किसी समय तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, वातावरण साफ सुथरा है। प्रकृति की गोद में चले जाते हैं, हमें आनंद देती है, वो आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं जब हम वॉक पे निकले हुए होते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए चलते रहें। जब कभी थकावट महसूस हो बैठ जाओ, सुस्ता लो, थोड़ी देर बैठकर। चलना भी ज़रूरी है और बैठना भी ज़रूरी है। अगर चलते रहेंगे, थकावट हो गई, चक्कर खाकर गिर पड़े तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बस चलते रहें, जहाँ भी समय मिले, जब भी समय मिले चलते रहें। बस वॉक को निर्धारित कर लें, अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लें कि मैंने दिन में हर रोज़ इतने स्टेप चलने हैं। जो भी आपने अपना गोल फिक्स किया है उस पे डटे रहें। पानी साथ रखें, कोई खाने की चीज़ साथ रखें। जो शुगर वाले हैं वो अपने साथ गोली, कोई मीठी गोली या बिस्किट रखें। पानी तो ज़रूर होना चाहिए सभी के साथ, जो भी कोई भी हो, चाहे शुगर का है या बगैर शुगर के, सभी के पास पानी होना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलते रहे बस अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, अपने बीपी को, अपनी शुगर को, सभी चीज़ों को, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए चलते रहें। सुबह चलो, दोपहर चलो, चाहे शाम को चलो, चलो। खाना खाने के बाद तो ज़रूर चलो, रात का खाना खाने के बाद। कहते हैं कम से कम 10 मिनट की वॉक कर लो, स्लो वॉक। मॉर्निंग की वॉक फास्ट होती है, दोपहर की वॉक मीडियम होती है, और जो रात की वॉक है, खाना खाने के बाद की जो सैर है वो स्लो होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो। फास्ट नहीं चलना, उसमें फास्ट चलोगे तो ब्लोटिंग होने का डर रहता है, अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। अगर हम खाना खाने के बाद एकदम बाद चलते हैं, खाना खाने के कम से कम 15-20 मिनट वेट करनी चाहिए, 15-20 मिनट कम से कम। ज़्यादा कर लो तो अच्छा है, आधा घंटा के बाद चलो तो आपका जो भी आपने खाया है वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा और खाया पिया लगेगा, और वो नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी आपकी बॉडी के अंदर। आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको खुराक लगेगी, आप स्वस्थ होंगे, अपनी बीमारियों को अपने शरीर से बाहर निकालने के सक्षम हो जाएंगे। अगर आप हर रोज़ वॉक करते हो, हेल्दी वॉक करते हो, तो चलते रहिए अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो।